नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। वो ऐतिहासिक लम्हा बहुत करीब है, जिस ऐतिहासिक लम्हे को देखने के लिए हम सब बेताब थे। कोरोना की जंग को लड़ते लड़ते अब बस एक ही सहारा था कि किसी भी तरीके से हमारे पास वैक्सीन आए। आखिरकार वो वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी शुरू होने जा रहा है। देश के लिए ऐतिहासिक लम्हा होगा, लेकिन दूसरी तरफ देश में क्या है कि मुद्दा कोई भी हो, राजनीति हर बात को लेकर होती है। इतना बड़ा ऐतिहासिक लम्हा, एक तरफ जहां हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है ये, वहीं दूसरी तरफ कुछ सियासी पार्टियों को राजनीति करने से जहां बाज आना चाहिए था, वो वहां परहेज नहीं करती हैं। पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बढ़ाएंगे आगे चर्चा को। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। वो अभियान जिस पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। भारत में महामारी की एंट्री के बाद ये पल ऐतिहासिक है, जिसकी तैयारियां सरकार ने जोरों पर की हैं। कई ड्राई रन के बाद अब बारी असली मुकाम यानी कि वैक्सीनेशन की है। अफवाह फैलाने वाले ऐसे लोगों को सरकार ने ध्यान में रखा है, उस पर भी हमारा सेल काम कर रहा है। फिर भी मैं चाहता हूं कि खास करके जिस प्रकार का यह काम बहुत ही अच्छा काम शुरू हुआ है और वैक्सीन के लिए राजनीति, जो वैक्सीन को लेके राजनीति कर रहे हैं, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है और अति निंदनीय है। मुझे लगता है कि शुरुआत के दौरे से ही कुछ राजनीतिक नेता, कुछ राजनीतिज्ञ, विपक्ष के हमारे साथी जो माहौल को बिगाड़ने का उन्होंने पहले से ठान रखा था, वो माहौल बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये भारत की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन तैयार है। नए साल के साथ ही अब जनता को बेसब्री से शुभ घड़ी का इंतजार है। पूरे देश में तैयारियां पूरी हैं और पीएम भी पैन इंडिया रोल आउट के शुभारंभ को तैयार हैं। चाइना के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। अब इस कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए भारत एक कदम आगे बढ़ चुका है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 2 वैक्सीनों पर सफलता पा ली है। वहीं भारत की बायोटेक की जो कंपनी है उसने कोवैक्सीन लॉन्च किया है, जिसे स्वदेशी बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से भी एक कोविड शील्ड वैक्सीन लॉन्च की गई है। आपको बता दें कि कल यानी 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन वैक्सीनों का शुभारंभ करेंगे। जिस वैक्सीनेशन का बेसब्री से इंतजार था, उसी कोरोना वैक्सीनेशन के तारीख के ऐलान के बाद सियासत भी परवान चढ़ने लगी है। और हाल ऐसा है कि कोरोना पर घिरी सरकार अब जहां गदगद है, तो वहीं अब वैक्सीन पर विपक्ष को भरोसा नहीं। क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहाँ। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश ने तो ये तक कह दिया है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जब पार्टी के मुखिया का ये रुख है, तो बाकी लोग कैसे पीछे रह सकते हैं? अब सपा नेता आईपी सिंह ने कह दिया, कोरोना वैक्सीन जानलेवा हो सकती है, पहले बीजेपी वाले वैक्सीन लगवाएं। फजीयत के बाद ट्वीट हटाना पड़ा। महामारी की दवा तो बन गई, सवाल ये है कि सियासी मर्ज की दवा आखिर कब बनेगी। सवाल तो ये भी है कि जान बचाने वाले टीके पर क्यों हो रहा है राजनीतिक प्रहार। मुद्दों से विहीन विपक्ष वजूद बनाने के लिए क्या बेकरार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ में है, क्योंकि बहुत ही खास मौका, इसलिए मैं सभी से उम्मीद करूंगी कि आज राजनीति की बजाय सकारात्मक चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। देवेंद्र प्रमुख नेता बीजेपी, अजय वर्मा नेता कांग्रेस, सुधाकर कश्यप पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी, डॉक्टर लवनीन मंगलम हमारे साथ में मेट्रो हॉस्पिटल से, और विपिन जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार। सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब कुछ ही देर में हमारे साथ में बस जुड़ रहे हैं, लेकिन विपिन शर्मा जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है। इंतजार हमने कितना किया, कोरोना की एंट्री के बाद हम लगातार यही बात बोल रहे थे, किसी भी तरीके से बस वैक्सीन मिले तो राहत मिले, हमारी वो जो पुरानी दुनिया थी हम उसमें वापस लौट पाएंगे। अब जबकि वैक्सीन
आ चुकी है और ये अब वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है, पूरे देश में इसको लेकर उत्साह है। आप क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं फिलहाल देश की इस वैक्सीन को? देखिए कितने एक खुशी का लम्हा है कि यहाँ पर जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था और इतने समय से इंतज़ार था, हमने कोरोना काल में जी के देख लिया। वैश्विक महामारी का दौर, सदी की सबसे बड़ी महामारी, और यहाँ पर एक ही इंतज़ार था कि रोकथाम का, कि कोई ऐसा उपचार आए, ऐसा वैक्सीन आए जिससे कि हमारे को सबको इसका समाधान मिल पाए। और यहाँ पर बेतुकी राजनीति, ओछी राजनीति, और यहाँ बड़ा शर्मनाक भी और दुखद भी है। देखिए कि यहाँ पर एक तरफ आपको जान बचाने की लगी हुई है, जान बची तो लाखों पाए, जान है तो जहान है, और यहाँ पर वो वाली बात होनी चाहिए। यहाँ पर बेतुकी राजनीति शुरू हो जाती है कि ये भाजपा का टीका है या फलाने का टीका है। यहाँ पर समझना पड़ेगा, इन सब चीजों से बच के आपको राजनीति से पीछे हटकर ये देखना पड़ेगा कि आपकी जान बची तो आगे आप जिंदगी गुजार पाएंगे और राजनीति करें या अपनी जिंदगी को और बेहतर बना पाएं, देश को आगे और महान बना पाएं। यहां पर बेतुकी राजनीति से किसका फायदा होने वाला है? और जनता जनार्दन है, पब्लिक सब जानती है कि क्या उनके हित में है। अगर मैं देखिए इसमें एक बिल्कुल निश्चित बात है कि एक तुलना करना चाहूंगा कि अगर आप कृषि कानूनों की बात करें, 3 कृषि जो कानून आए, वो बात फिर भी समझ आती है, गले उतरती है कि ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सवाल जवाब पूछने चाहिए। लेकिन यहां पर कि आपकी जहां पर सेहत का सवाल है और ये सदी की सबसे बड़ी महामारी है, आपने देखा पहले स्पेनिश फ्लू को भी लिया, कॉलरा को लिया, प्लेग को लिया कि कैसे उसका प्रकोप था, कितनी जाने लेके गया। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर कोरोना को लेकर कोई आप और देश को अगर आप आत्मनिर्भर बना रहे हैं, कोई वैक्सीन ऐसी आई है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। यहां पर राजनीति क्या है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का तो टीका है नहीं, ना ये भाजपा का टीका है। यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर कुछ हमारे इससे हम देश को उभार पाए, क्योंकि क्या संकल्प था। और यहां पर विपक्ष की भी बात करना चाहूंगा, विपक्ष ने भी बोला कि आप सरकार का दायित्व बनता है कि कोरोना काल से कैसे देश को उभार पाएंगे। तो ये पहला एक बहुत बड़ा कदम है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए और जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, तो यहां पर कम से कम राजनीति से बचना चाहिए और यहां पर एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। ये एक समय की पुकार है। बिल्कुल। डॉक्टर हमारे साथ में हैं लवलीन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और क्योंकि पहले फ्रंट लाइनर्स को ही वैक्सीनेशन मिलेगा और होना भी यही चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने संघर्ष किया उस दौरान में पहला हक तो उन्हीं का बनता है। और देखिए जिस तरीके से आप माहौल को देख रहे हैं, लोग इतने उत्साहित हैं, मैं चाहूंगी कि पहले आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर जनता को दें इस वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारे, जैसे आपने पहले बोला कि बहुत सारे इश्यूज हैं कि भाई वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, ये इस तरह की वैक्सीन है, ये इस तरह की वैक्सीन है। मुझे याद है इस साल पता नहीं क्या हो गया, पिछले साल हम इंतजार कर रहे थे कि लोग बोल रहे थे कि मोदी जी वैक्सीन कब लाएंगे, वो वैक्सीन कब लाएंगे, हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं। मैं नाम किसी का बोलना नहीं चाहूँगा, मेरे साथ ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज जब हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है तो हम उसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, उसको लगवाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अगर पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है, उसके बाद पहले हमारे उन लोगों को लग रही है जो ज़्यादा जिनकी बीमारी खराब होने वाली है, उसके बाद नॉर्मल लोगों को और किसी को लगेगी। वैसे भी इसमें आपकी इच्छा है, आप लगवाना चाहते हैं कि नहीं लगवाना चाहते हैं। सरकार ने कुछ ना कुछ सेंटर्स कर रखे हैं, आपकी इच्छा है तो लगवाइए। अगर आपको नहीं लगवानी है, आपकी इच्छा नहीं है तो मत लगवाइए, लेकिन कम से कम जो लगवाना चाहते हैं उनको आप मना मत करिए। और कहीं ना कहीं हमने देखा है हमारा बहुत नुकसान हुआ भी है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खोई भी हैं। अगर जब हमें वैक्सीन से बच सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, वैक्सीन को लेकर हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, देखिए हमारे लिए एक उम्मीद जागी है। पहले तो उम्मीद की किरण नहीं थी, पहले उसी उम्मीद की किरण की हम लोग दरकार कर रहे थे। हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि किसी भी तरीके से बस वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आएगी तो जान में जान आएगी। आमतौर पर कह रहा था कि जान में जान आएगी, तो वो जान में जान आने के लिए वो वैक्सीन आ चुकी है। लेकिन अब भी इस तरह की बातें हो रही हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि कुछ डाउट्स हो, और जैसे हो सकता है कि कुछ जैसे, लेकिन उसके लिए पूरा ऑब्जर्वेशन है बाकायदा, और इसके लिए कोविन ऐप भी तैयार किया गया, उसका पूरा डेटा उसमें होगा, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। किसी भी तरह का कोई रिएक्शन होगा तो उस पर भी पूरा का पूरा फोकस किया जाएगा। मैं चाहूंगी इसको लेकर भी ज्यादा जानकारी आप जरा दर्शकों को दे जरूर। जैसे कि आपने बताया, इसमें सबसे पहले तो इसमें आपको कोई भी किसी को अगर वैक्सीन लगेगी, उसको पहले डेटा लिया जाएगा। पहले तो यही देखा जाएगा कि वो सही में एलिजिबल है कि नहीं है, कि उसको वैक्सीन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी जी। उसमें आपका ऐसा डेटा नहीं है कि आपको किसी पेपर वर्क में उसमें करना है, पूरी एक ऐप है, उसके बाद पूरे गवर्नमेंट के पास सारा डेटा जाएगा। आपको एक स्थितिक टाइम मिलेगा और एक डेट मिलेगी जिस दिन आपको उस दिन वहाँ सेंटर पे जाना है, वो स्पेसिफिक सेंटर होगा। उसके बाद आपका फॉलोअप भी लिया जाएगा कि आपको वैक्सीन के बाद कोई साइड इफेक्ट्स या कोई इशू तो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा फोकस करना चाहूँगा,
आप एक सिंपल एक पैरासीटामोल की 2 गोली या क्रॉसिन की 2 गोली आप खाते हैं, किसी को 5 मिनट में असर आता है, किसी को 1 घंटे में असर आता है, और किसी को क्रॉसिन की दवाई से एलर्जी भी होती है। कोई भी दवाइयाँ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से कोई भी 100% जिसमें कोई मतलब सेफ हो, उसकी वजह से साइड इफेक्ट नहीं होते हों। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है। आप कोई भी अपनी आयुर्वेदिक दवाई ले लीजिए, वो भी गर्म करती हैं, कोई एलोपैथी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अगर किसी को करोड़ों में से किसी को या हजार में किसी को कोई हल्की बहुत कोई दिक्कत होती भी है तो उसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इससे फायदा कितना हो रहा है। जब अगर मेरे को एक बीमारी, एक दवाई, किसी भी वैक्सीन से या किसी से अगर मैं 10,000 लोगों को लगा रहा हूँ और किसी को हल्का सा वहाँ पे दर्द हो भी रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको 1-2 दिन के लिए बुखार होता भी है तो उसमें क्या समस्या है? क्या बच्चों में अपनी वैक्सीन लगवाने जाए आप अपने बच्चों को तो एक डीपीटी का वैक्सीन लगवाते हैं, क्या बुखार नहीं आता क्या उसको? क्या पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं, क्या उसके बाद 1-2 दिन के लिए बुखार नहीं आता है? अगर इसमें भी आपको बुखार आ जाएगा तो क्या समस्या है? और हर चीज को कि उसको हाईलाइट बनाना कि भाई ये वैक्सीन की वजह से ही या उसी की वजह से हो रहा है, भाई वहाँ पे जो इतने साइंटिस्ट बैठे हैं उन्होंने इतनी जब स्टडी करी है तो किसी चीज़ से ही करी है। वो कोई आपको नुकसान थोड़ी ना पहुँचाना चाहते हैं। वो कोई किसी में अगर ऐसी ही कोई वैक्सीन निकालनी होती तो वो हम पहले ही निकाल देते 6 महीने पहले। आज ये जनवरी और ये फरवरी में हम क्यों निकाल रहे हैं? कोई तो बात होगी इसके लिए। वो तो हम पहले भी निकाल के बना के लगा सकते थे किसी को भी। इतनी रिसर्च हुई है और उस रिसर्च के बाद में आखिरकार हमने फाइनली अपनी डेस्टिनेशन को पाई है। फाइनल डेस्टिनेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल एक डेस्टिनेशन तो कम से कम है जिसकी जरूरत हमें थी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीधे चल लेते हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ में कश्यप जी बने हुए हैं। कश्यप जी, समाजवादी पार्टी ने इन दिनों ठेका ले रखा है क्या इस तरह के बयान देने का? अखिलेश यादव कहते हैं कि वो तो एकदम ठीक है, क्या जरूरत है वैक्सीन की, ये तो सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए कोरोना है। मतलब लोगों की जान चली गई, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग रोज मरते हैं, हजारों की तादाद में अब तक लोगों की जान जा चुकी है, लाखों का आंकड़ा पार हो चुका है। मजाक लगता है क्या आप लोगों को कोरोना? सुधाकर कश्यप जी, हाँ तो सराहनीय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कोरोना काल में आपने भी दिखाया, हम लोगों ने भी देखा कि कभी ताली बजा भगाते हैं, कभी थाली बजाकर कोरोना भगाते हैं, कभी दिया जलाकर कोरोना भगाते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी को माफी तो 1 बार, 3 बार, अब ये जब लोगों के पास थाली बनाने लोगों को विश्वास दीपा जलाने से कोरोना नहीं भगा। अरे ताली थाली जिंदा जलाने की बात छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि पहले आप लोग चीख कर ये कह रहे थे कि सरकार वैक्सीन लाए, क्या कर रहा है मोदी जी, साल भर होने जा रहा है, अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं निकाल पाए, ढूंढ नहीं पाए, बन नहीं पाई। अब जब वैक्सीन आ गई तो उस वैक्सीन को लेकर नेगेटिव माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं? क्यों आपके आईपी सिंह ये कहते हैं कि इससे गरीब आदमी मरेगा? नहीं, आप अखिलेश जी की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी की बात भी कर रही हूँ, मैं आईपी सिंह की बात भी कर रही हूँ। देश में स्वच्छता खत्म है क्या? आप बताइए कि उन्होंने अगर कह दिया कि भाई मैं नहीं लगवाऊंगा, नहीं क्या आजादी मानते हैं आप इसको? मतलब देश में एक तरफ जहाँ उत्साह है आप इसको आजादी मानते हैं, उनके उत्साह को भंग कर रहे हैं आप, एक नेगेटिव माहौल पैदा कर रहे हैं। आप भंग नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि जिस समय ये लोग कह रहे हैं कि ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, अरे आप ताली थाली की बात छोड़िए, ताली थाली पर आपने सरकार को घेरा ना जबरदस्त। ताली थाली के नाम पर और कोरोना की जो अब तक उनकी नाकामियां रही उनको आपने गिनवाया और सरकार को घेरा ना। जहां पर आपको उनको टारगेट करना चाहिए था वहां तक ठीक था, लेकिन जो देश की धरोहर बन रही है, देश के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है वैक्सीनेशन, उसको लेकर क्यों नेगेटिव माहौल पैदा कर रहे हैं? आपने पूरा बयान नहीं दिखाया अखिलेश जी का। उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की अगर देश के प्रथम व्यक्ति पहले जो इसका शुभारंभ करेंगे वो पहले अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो देश। अखिलेश यूं कहते हैं कि हमें नहीं लगवानी वैक्सीन। चलिए अखिलेश की आप ये बताइए, अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि हमको नहीं लगवानी वैक्सीन? इसकी बात छोड़िए, आईपी सिंह की बात बताइए, आईपी सिंह की बात बताइए। चलिए आईपी सिंह क्यों कहते हैं गरीब आदमी मर जाएगा? आईपी सिंह क्यों कहते हैं कि गरीब आदमी मर जाएगा इस वैक्सीन से? आपकी ये कैसे तय किया जाए कि ये सही है गलत है? नहीं, आईपी सिंह
नहीं, आप बताइए। आई डॉक्टर्स बेवकूफ बैठे हैं, समाजवादी पार्टी ज्यादा एक्सपर्ट हो गई है, पहले जब कुछ नहीं था तब भी सवाल उठाते। देवेंद्र प्रमुख, पूजा जी, जिसका इस्तेमाल ही अभी नहीं हुआ उस पर हम लोग कैसे कायस लगा दें? तो फिर इस्तेमाल होने से पहले फिर आप क्यों वैक्सीन का ढोल पीट रहे थे कि वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ? ये तो पूरा देश कह रहा है कि दवाई लाओ। तो फिर अब दवाई आई तो कोई भी दवाई हो, उसके लिए पूरा प्रोसीजर है ना, ऑब्जर्वेशन से लेकर। आप तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ, आप ये कह रहे हैं कि सरकार निराधार चीजें कर रही है, आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन भी धोखा है, आप तो ये कह रहे हैं कि लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। डॉक्टर लवलीन हमारे साथ में ना आपकी इन बातों का जवाब देने के लिए। डॉक्टर लवलीन, ये जो बातें कह रहे हैं कि क्या गारंटी है, क्या होगा, ये सब क्या है, इनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, एक जरूर ये है कि आपको एक शक जरूर होगा कि भाई एक प्रोसेस जल्दी हो गया, कोई भी दवाई आने में वैसे जैसे हम बात करें तो 5 से 7 साल जरूर लगते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ ये दवाइयाँ जैसे अप्रूव करवाई हैं, जो हुई हैं वो थोड़ा जल्दी प्रोसेस में हुई हैं और कुछ इमरजेंसी पर्पस के हिसाब से की गई हैं। डेफिनेटली इन दवाइयों के हमें ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या हैं, पर क्या हमने, एक मिनट बाबू जी, एक मिनट मैं बात कर लूँ। डॉक्टर लवली जी कैसा अच्छा बता रहे हैं। हाँ, एक मिनट। लेकिन ये है कि क्या हमने कुछ पिछले साल हमने जो कोविड में जो दवाइयाँ दी हैं जो उसके इलाज में, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हुई हैं, उनको भी हमने दिया है कि जिनसे हमें रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आप हमारी कंपेयर करें जो भारत के जो डेटा हैं, जो हमने जो कोविड से जैसे जो कंपेयर करें यूरोप से या यूएस से, हमारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहे और हमने बहुत अच्छा उससे रिकवर किया भी है। लेकिन ये कि खाली इस चीज़ में कि हमें नहीं पता कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है, वो क्या है, और उसके हिसाब से हम ये दवाइयाँ ना लें। ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी भी कोविड से बहुत डरे हुए हैं और जिनको अपना, जिनसे उनसे पूछिए जिन्होंने अपने घर में किसी को खोया है। मेरे पास अभी भी कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं जी कोविड का झूठा है, तो मैं बोलता हूँ चलिए आप मेरे साथ आईसीयू में चलिए, आप देखिए कोविड की क्या हाल है। और अभी भी ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको कोविड 2 महीने पहले हुआ है और अभी तक वो रिकवर ठीक से नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो उसमें वैक्सीन लेना चाहते हैं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, मैं दोबारा कहूँगा, तो आप कम से कम उनको तो लेने दीजिए जो लेना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है? कम से कम आप इसको अगर प्रमोट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ तैयार कीजिए। अजय वर्मा जी, क्यों इसके खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है? पहले तो आप सब लोग डिमांड कर रहे थे सरकार से, सरकार की घेराबंदी इसी बात को लेकर थी कि सरकार वैक्सीन लेकर आए, वैक्सीन लेकर आए। अब जब वैक्सीन आ गई तो उसके खिलाफ में नेगेटिव माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है विपक्ष द्वारा? फोन कर रहा है तो आप बेहतर देख लें। मैं आपके लोकप्रिय चैनल और आप जैसे लोकप्रिय एंकर के माध्यम से अनुरोध देश की सरकार से करना चाहता हूँ, कर दूं आपकी इजाजत हो? बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना से जब ये कहा गया कि भाइयों बहनों मित्रों 18 दिन में युद्ध जीता जाता है, हम 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे। अब जब 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 1,05,00,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हो चुके हैं, तो इसकी भयानकता का अंदाज समझ लीजिए। ठीक है, हमारा यह अनुरोध है देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी से, दयावान शासक से। अमेरिका जब कोई चीज होती है, अमेरिका की तरफ से आती है कि भारत ने अच्छा काम करा, तो आप लोग कहते हैं अमेरिका ने हमारी तारीफ की। जब वहां वैक्सीन आई तो सबसे पहला टीका लगाया बिडेन साहब ने, सेकंड टीका लगा कमला हैरिस को। मेरा अनुरोध ये है कि देश पे विश्वास करने के लिए, विश्वास है हमारे ज्ञानवान दयावान प्रधानमंत्री जी को और अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों ने पहला टीका लगवाया है। कल पहला टीका प्रधानमंत्री जी लगवाए, दूसरा टीका गृह मंत्री अमित शाह जी लगवाए और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कुछ विपक्ष के प्रमुख नेता भी लगवा लेंगे साथ साथ। हाँ सुनो, मैं बताने जा रहा हूँ, आप बीच में ना बोले। उसके बाद सारे चैनलों के जो हमारे हेड हैं, सारा चैनल वो लगवाए, क्योंकि यही लोग सारी चीजें फैलाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। तो भारत को गर्व होगा कि हमारे दयालु राजा, देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी हैं, वास्तव में विद्वान हैं और वास्तव में सारी चीजें कर रहे हैं। तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मेरा ये सुझाव वहां पहुंचाइए। और कल पहला टीका माननीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरा अमित शाह जी। हमें कोई ऐतराज नहीं है टीका लगवाने में, ना कांग्रेस पार्टी को, ना हमारे नेता को। हम तो जनता के साथ थे, जनता के साथ हैं और जनता के साथ रहेंगे। अब आप पूछ लीजिए कि लोग विश्वास करें तो कैसे करें? मतलब आपका कहना यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद को पहले टीका लगवा लें या फिर बीजेपी के तमाम जो नेता, विधायक, मंत्री हैं वो टीका लगवा लें तो ऑथेंटिसिटी हो जाएगी कि सही टीका है। कांग्रेस ये कह रही है।
मैंने सुन लीजिए, क्या नहीं, मैं बता रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ। 2014 में नहीं, आपके कहने का मतलब यही है कि इसकी ऑथेंटिसिटी तब साबित होगी जब सरकार के खुद नुमाइंदे, खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को पहले टीका लगवाएं। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आपको नियत पे शक हो रहा है सरकार की, आपको ये लग रहा है कि सरकार खुद का टीकाकरण पहले नहीं करवा रही है। अगर फ्रंट लाइनर्स का टीका पहले करवाया जा रहा है तो इसमें भी उनकी सोच में और उनकी नियत में खोट है। विपिन शर्मा, मैं अजय जी एक मिनट देखिए, सबसे पहले क्योंकि आपने बात करी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल निश्चित बात है, लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल। वहां पर मैं आपके साथ इत्तेफाक रखता हूं, और साथ में मैं एक थोड़ा इजाफा करूंगा कि विपक्ष के कुछ प्रमुख नेता भी आ जाए, ताकि जो हमारी सांसद है वो भी पूरी वहां पर रिप्रेजेंट हो जाए। दूसरी बात साथ, क्योंकि एक मिनट सुन लीजिए अजय जी, आपने क्योंकि मीडिया की भी बात करी, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं। अजय जी, आप बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, मैं मीडिया के लिए, आपने बोला कि मीडिया के कुछ भाई बंधु भी आ जाएं जो वही सारी रिपोर्टें दिखाते हैं। आपको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि यहां पर कोरोना काल में हम लोग मीडिया के लोग ही सारे के सारे बढ़ चढ़कर का आए थे। जो भी सरकार की तरफ से नीतियां या नई योजनाएं आई या उन्होंने घोषणाएं करनी थी, वो बीच में एक पुल बनकर, पहले सुन लीजिए, 130 करोड़ देशवासियों तक जो भी संदेश पहुंचाने थे, वो मीडिया के ही सारे कर्मी लगे रहे अपनी जान की बाजी लगाते हुए। और यहां पर कितने लोगों को, मैं आपके सामने खुद सामने बैठा हूं, मैं भी कोरोना से संक्रमित हुआ था, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, संवेदना दिखानी पड़ेगी कुछ मामलों में। और इनके नेता, और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, मैं रोक नहीं पा रहा, क्योंकि आप थाली और ताली की बात करते, शायद ये आप लोग भूल जाते हैं, वो उनके सम्मान में था, उनको नमन करने के लिए जो कोरोना योद्धा थे। तो हम उसमें कम से कम राजनीति ना करें कि उन कोरोना योद्धाओं को सलाम करने के लिए ये एक आह्वान करा था। यहां पर समझना पड़ेगा कि संवेदना दिखानी पड़ेगी। आप बीच में आगे मेरी सुन लीजिए भाई। पूजा जी, मैंने तो पहले ही आपसे कहा, आपको मैंने मैं सत्यता बताई कि आज पे लोकप्रिय चैनल, आप जैसे लोकप्रिय एंकर के माध्यम से मैंने कोई गलत बात तो नहीं कहा। मैं दूसरी बात बता रहा हूं, ये जो कह रहे हैं, हम तैयार हैं हर चीज में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग भरोसा करें तो कैसे करें। अब सुन लीजिए 2 उदाहरण, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वादे पे वादे, वादे पे वादे। ये किसान तड़प रहा है अन्नदाता। 2016 में बरेली के चुनाव में वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने कि 2022 तक दुगनी आय कर देंगे किसानों की, एमएसपी देंगे और काले कानून नहीं बने। बरेली की जनसभा का वीडियो है, ठीक है। आज भारत में निगेटिव सब्सिडीज हो रही है, 10% नीचे जा रहा है किसानों को। चलिए भी छोड़ दीजिए। 2014 में जैसे वास्को डिगामा पुर्तगाल से आए थे, उन्होंने कुछ खोजा था, एक ज्ञानवान माननीय आए थे गुजरात से, उन्होंने भारत की खोज करी 2014 में। इससे पहले भारत ही नहीं था। वो कहते थे, मित्रों 2 करोड़ नौकरी दूंगा, नहीं मिली तो विश्वास करें तो लोग अजय वर्मा जी, कहते थे। ये सारी बातें कीजिएगा, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि बहुत ही सकारात्मक चर्चा हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन, क्या आपका सपना नहीं था अजय वर्मा, क्या आपका सपना नहीं था कि देश को वैक्सीन मिले? क्या आप इसका बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे थे कि वैक्सीन मिले? देश के लोग 2 करोड़ नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, काले धन का इंतजार कर रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख इस बात का जवाब देंगे आपको। दरअसल देवेंद्र प्रमुख ये कह रहे हैं कि पहले आप खुद को टीका लगवाइए। आप तो, क्योंकि मनीष तिवारी इनके कहते हैं कि गिनी पिग, आपने जनता को, जो आमतौर पर ट्रायल के लिए जिन चूहों का इस्तेमाल किया जाता है, आपने जनता को वैसा समझ लिया। पहले आप उन पर ट्रायल करा रहे हैं और फिर अपने आप को टीका लगवाएंगे। देवेंद्र प्रमुख, देवेंद्र प्रमुख जी, जरा टीम फटाफट से लेकर आए। वैसे भी काफी देरी हो गई देवेंद्र प्रमुख जी को जोड़ने में, पिछली बार भी आवाज नहीं आ रही थी, पिछली बार भी उनको जोड़ने की कोशिश की थी, पिछली बार भी तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। विपिन शर्मा जी ये कह रहे हैं कि ट्रायल वाले चूहे समझ लिए आम जनता को। देखिए, ये बड़ा दुखद इनका जो बयान है, क्योंकि कारण ये है कि आप देखिए कि पूरे एक ट्रायल्स हुए हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने महान वैज्ञानिक हैं, ये उनका भी अपमान है। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जब तक कम से कम इस चीज में किसी तरह का शक शुमा नहीं होना चाहिए। यहां पर तो उनका आप मनोबल ऊपर करिए, जैसे फौज के समय हुआ, वहां पर सेना के, पहले सुन लीजिए, सेना के मुखिया को भी, पहले सुन लीजिए अजय जी, 1 मिनट, आप बड़े वरिष्ठ हैं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यहां पर सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा बोला गया था, यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक दिए गए थे, करार दिया गया था, और साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक के आपने सबूत मांगे थे। तो यहां समझना पड़ेगा कि कम से कम आप सेना के मामले में, और यहां पर जितने महान वैज्ञानिक हैं, हमारे कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर हैं, कम से कम उनको हम राजनीति से दूर रखें,
कोसों दूर रखे। आप कृषि कानून का विरोध करते हैं अजय जी, मैं आपके साथ हूं। अजय जी, आप अंदेशा जताते हैं, आप बोलते हैं कि उसमें संशोधन भी करना है, या आप आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेने की बात करते हैं, वापस रिपील करने की बात करते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा कि सेहत का मामला है, वैश्विक महामारी है ये कोरोना, और साथ में सेना को लेकर यहां पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि WHO ने भी यह बात जरूर हम लोगों को याद करनी चाहिए, और इस बात पर हम लोगों को फख्र होना चाहिए कि WHO ने भी हिंदुस्तान की तारीफ करी थी कि हमने सही समय पे लॉकडाउन की घोषणा करी थी। आप ये फ्रंट लाइनर्स के नाम पर दरअसल देश को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आपने ट्रायल के लिए चूहों की तरह ट्रीट किया है आम जनता को। पहले खुद टीका लगवाते, जब उसकी ऑथेंटिसिटी साबित होती फिर आप इनके पास जाते। देखिए पूजा जी, आज बहुत अच्छा दिन है हम सबके लिए, पूरे देश के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं कि अपने भारत के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जिनकी वजह से हम वैक्सीन बना पाए हैं, और भारत सरकार का, साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं सम्मान करते हुए नमन करता हूं उस सारी टीम को, और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सुदबुद्धि दे हमारे विपक्ष को। कम से कम उनको इतनी बुद्धि मिल जाए कि वो ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है, और ये जो मेरे मित्र बता रहे थे ये अमेरिका की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात नहीं, आज WHO भी कह रहा है आपको, पूरी दुनिया की ताकत कह रही है कि भारत की ताकत क्या है। और रही वैक्सीनेशन की बात, कि माननीय प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के 20 करोड़ कार्यकर्ता तैयार हैं। अगर कहीं जरूरत पड़ती है वैक्सीनेशन के सही साबित या गलत होने की, तो हम सबसे पहले फ्रंट पर आकर तैयार है। लेकिन हम इस तरीके, पहले हमारा वादा था कि वैक्सीनेशन होने के बाद, वैक्सीन आने के बाद तुरंत हम वैक्सीनेशन जो करेंगे, वो फ्रंट के जो लोग हैं, जो करंट वीर रहे हैं, जिन्होंने करंट के समय, जिन्होंने वैश्विक महामारी के समय, जिन्होंने कांग्रेस को आपकी नीयत पर ज्यादा शक हो रहा है। कांग्रेस को आपकी नीयत पर शक हो रहा है, समाजवादी पार्टी को आपकी नीयत पर शक हो रहा है। उनके लिए फ्रंट पर ये कह रहे हैं कि यही दरअसल आपका जाल है, ये कह रहे हैं कि यही आपका सियासी जाल है। पूजा जी, ये लोग जो लोकतंत्र, ऐसी बात तक कोई भी अपनी बात कह सकता है, लेकिन कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए। यार अजय मेरे मित्र हैं, हमेशा ज्ञानवान के नाम से संबोधन करते हैं प्रधानमंत्री को, और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञानवान का संबोधन करना अच्छी बात है आपकी, लेकिन आप कितने बड़े ज्ञानवान हैं। आज आपकी ड्यूटी बनती थी सबसे पहले आज भारत के साइंटिस्ट को मत देते, आप मत देते भारत सरकार को आज बधाई, लेकिन भारत के साइंटिस्ट को आज बधाई देनी थी आपको। आपकी ये दो नीतियां देने की चुनावों में शुरुआत किसने करी थी? पूरी दुनिया में ये करे तो ईमानदारी, विपक्ष हमें बयान देते हैं, डबल आंकना। आप जैसे लोगों इस बात का जवाब दीजिए ना, आपको देश के साइंटिस्ट पर भरोसा नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देश के साइंटिस्ट पर कोई भरोसा नहीं है? आप पे भी भरोसा है और सब पे भरोसा है। भरोसा है तो फिर आप उनके भरोसे पर ही भरोसा कर लेते। आपने कहा बिहार की राजनीति की शुरुआत किसने की, वहां पर आपका सवाल जायज है। इन्होंने कहा कि हम फ्री में वैक्सीन वहां पर देंगे, लेकिन वहां पर आप सवाल पूछिए। लेकिन आप साइंटिस्ट जो हमारे इतनी मेहनत करके वैक्सीन को तैयार कर पाए इस लड़ाई में, आप उनके भी हौसलों को पस्त कर दे, ये कहां का इंसाफ है? तो हमने पहले ही सल्यूट कर दिया था, हमारा साइंटिस्टों को सलाम था, भरोसा तो नहीं है आपको उनकी वैक्सीन पर? हमारी पार्टी का सलाम था, सलाम है, सलाम रहेगा। ये जो मुखिया जी सीडी लाए हैं घर से अपनी, अब इनकी सीडी पूरी हो गई हो तो मैं दूसरी बात करूं इनसे, कोई जो सीडी बना के लाए अपना अपने शब्द भी मैं आपके ज्ञानवान होने का आपको प्रमाण कर रहा हूं कि आप कितने ज्ञानवान की बात कर रहे हैं। आप देश के सीडी लाए हैं मेरे भाई, आप निशाना बना रहे हैं। सीडी का बटन तो बंद कर दो। सीडी नहीं है मेरे पास, मैं सच के साथ बोलता हूं मित्र। और सीडी की जरूरत पड़ती है, कांग्रेस को पड़ती होगी, सपा को पड़ती होगी, बसपा को पड़ती होगी, और मेरे भाई आप हमारे भाई हो। और चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। बात वैक्सीनेशन को लेकर हो रही है, जिस वैक्सीनेशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, उसी वैक्सीनेशन को लेकर पॉलिटिक्स भी खूब जबरदस्त चल रही है। देवेंद्र प्रमुख, अजय वर्मा, सुधाकर कश्यप पॉलिटिकल लोग हमारे साथ में हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विपिन शर्मा, और मेट्रो हॉस्पिटल से डॉक्टर हमारे साथ में हैं लवलीन मंगला। सभी का स्वागत एक बार फिर से। कश्यप जी,
अब तो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए। पिछली बार आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, आप अखिलेश को लेकर सफाइयां भी पेश कर रहे थे। दूसरी तरफ बात ये आई कि आप आईपी सिंह के बयान को लेकर कुछ नहीं कह पाए, आपने अखिलेश को बचाना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता कि ये जो पॉजिटिव माहौल है उसमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए? पॉजिटिव माहौल की हम बात नहीं कर रहे। अभी हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख साहब ने भी कहा कि WHO ने भी तारीफ की। मैंने सिर्फ इतना जानना था कि WHO कौन है। WHO डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जी भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री, और अगर वो इनकी तारीफ भारतीय जनता पार्टी की नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? दूसरी बात, जनता का विश्वास भाई जी जो है गलत बोल रहे हैं आप जनता पार्टी ने खो दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन से नहीं चल रहा पार्टी ने सबसे पहले कहा, यही तो आपकी अधूरी जानकारी जो है वही तो दिक्कत करती है, वही भ्रमित करती है। की एंकर के साथ बदतमीजी गाजियाबाद से चलकर मेरठ तक के बीच में होती है, कोई विधिक कार्रवाई नहीं है। दूसरा कहा गड्ढा मुक्त देंगे, गड्ढा मुक्त देंगे, भय मुक्त नहीं है। आप बताइए कि विश्वास आ जाए तो एक सेकंड सुधाकर कश्यप जी, एक सेकंड। जनपद डॉक्टर साहब हमारे साथ में है ना, फ्रंट लाइनर हैं, जिनको आप भी सैल्यूट कर रहे थे कोरोना काल में, जिनको आप भी सैल्यूट कर रहे थे, जिनकी आप भी इज्जत करते हैं, जरा उनसे पूछ लें। एक सेकंड डॉक्टर लवली, क्या आपको इस बात पर कोई एतराज है कि सरकार के नुमाइंदों ने पहले खुद का टीकाकरण ना कराकर आप लोगों पर ट्रायल, ये कह रहे हैं आप लोगों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है, इस पर कोई आपत्ति है आप लोगों को? या सरकार की नियत में आपको अच्छाई नजर आती है कि पहले आप लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, बाद में किसी और का? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो डॉक्टर साहब की दूसरी बात भी सुन लीजिए ना, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं, आप ही लोगों ने ये कहा कि सरकार को पहले अपना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए था, ये तो ट्रायल कर रहे हैं आम जनता के ऊपर। तो डॉक्टर साहब इसका जवाब दे देंगे? डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। रुकिए सुधाकर कश्यप जी, रुक जाइए, बोलिए सर। देखिए, इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं बेसिकली बात यह है कि आपने पहले हम लोगों को आगे खड़ा किया कि हम लोग पहले काम करें, वो करें। अगर हम लोगों को पहले वैक्सीनेशंस नहीं दी जाएंगी तो किसको दी जाएंगी? मैं मानता हूं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो जाएगा ये, लेकिन अगर हमें नहीं दी जाएगी तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा, पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया नहीं गया। और इसमें भी अभी मेरे पास चॉइस है कि मुझे वैक्सीन लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर मुझे नहीं लेनी है तो मैं मना कर सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मेरी इच्छा है, मेरे पास एक चांस है, मेरे पास एक मौका है, मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद भी आपके हर एक की एक स्टेज बांटी हुई है, क्योंकि आपकी इसके बाद दूसरे नंबर पे किसका आएगा, तीसरे नंबर पे किसका आएगा, ऐसा हेल्थ केयर वर्कर्स भी या फ्रंट लाइन वर्कर्स नाम लिया जाता है कि उसमें कई और भी लोग हैं, जैसे जो आपके पुलिस वाले हैं, जो उन्होंने जो सोशल वर्कर्स हैं, जिन लोगों को हमने पहले दिया है। लेकिन ये अपनी चॉइस है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो नहीं है कि आपको लेनी है। मेरे ऊपर पाबंदी होती कि मुझे लेनी है तो मैं समझता कि शायद मैं गिनी पिग हूँ। अगर मेरे ऊपर मेरी इच्छा है कि मुझे लेनी है कि नहीं लेनी है, तो मुझे नहीं लगता मैं गिनी पिग हूँ। मेरे को मौका मिला है, मुझे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, वो वाली बात। अजय वर्मा, डॉक्टर साहब को कोई एतराज नहीं है, फ्रंट लाइनर्स को कोई एतराज नहीं है, आप लोग सिर्फ एतराज ढूंढ रहे हैं। मैडम पूजा जी, मैंने तो बिल्कुल ऐतराज नहीं कहा ना। हम तो कोरोना वॉरियरों को सलाम, डॉक्टरों को सलाम था, है, रहेगा। आपने मेरी बात का जवाब ना आपने दिया ना विपिन जी ने, मैं डॉक्टर साहब से भी और बीजेपी से भी। क्या नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री को जनहित में पहला टीका लगवाना चाहिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए। आपत्ति तो कोई नहीं है इसमें, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आपकी ये बात जायज है, देखिए आपकी ये बात जायज है, लेकिन आप ही के कांग्रेस के मनीष तिवारी ये कहें कि गिनी पिग हैं, आम जनता को गिनी पिग से संबोधित किया जाए, उनके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है, ये बात कहना, या फिर ये कहना कि पहले सीएम, देखिए सारी बातें ठीक हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर इतना नेगेटिव माहौल पैदा करना तो जायज बात नहीं है ना। आप बिल्कुल कहिए, मैं कह रही हूँ आप बिल्कुल कहिए कि पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद अपना वैक्सीनेशन कराएं, आप बिल्कुल, लेकिन वैक्सीनेशन के खिलाफ में माहौल तो मत बनाइए कि लोगों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है, ये तो गलत बात है ना। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं बना रही। परसेप्शन, अजय जी, करें तो कैसे करें? परसेप्शन भी कोई चीज होती है, धारणा। कम से कम जहां पर हिंदुस्तान की छवि का सवाल उठता है, वहां पर कम से कम, मैं उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा, वहां एक स्वर में स्वर मिलाना। बीजेपी के ज्ञानवान साथी को बोलने दीजिए, आप प्रवक्ता बीजेपी के। मैं वो नहीं हूं, मैं तो ये राष्ट्रहित की बात कर रहा हूं, ये तो जनमानस का सवाल है। राष्ट्रहित में आप जवाब दे दीजिए। कमाल की बात है, आपने पूछा क्या प्रधानमंत्री को पहला टीका लगाना चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं हाथ ऊपर करता हूं, मैं बोलता हूं निश्चित बात है, प्रधानमंत्री को बिल्कुल आगे आना चाहिए।
और साथ में गृह मंत्री को भी आना चाहिए, साथ में विपक्ष के कुछ प्रमुख नेता भी आने चाहिए साथ साथ। लेकिन ये विपक्ष को पूछते कहाँ हैं, इन्हें तो विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। कमाल है, जब टीका नहीं आ रहा था तब सवाल ये उठ रहे थे, बार बार हो रहा था कि क्यों नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, सरकार बिल्कुल विफल हो गई है। 1,05,00,000 लोग चले गए, ये कह के 18 दिन में कोरोना जीत लेंगे, 21 दिन में भगा देंगे। अजय जी, हिंदुस्तान की आबादी में देखिए आप, एक तरफ मृत्यु दर की जब बात करते हैं, रिकवरी रेट की बात करते हैं, वहां पर वो बहुत एक रात की सांस देते हैं। जवाब देंगे देवेंद्र प्रमुख, जवाब दीजिएगा। अजय वर्मा बहुत देर से आपसे जवाब मांग रहे हैं। हाँ या ना बताइए, प्रधानमंत्री मोदी को क्या पहले खुद टीका नहीं लगवाना चाहिए था? सवाल पूछ रहे, जवाब दीजिए आप इस बात पर। पूजा जी, अजय हमारे मित्र हैं, बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमेशा डूबती हुई नैया को बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और अगर यही बात हो जाती माननीय प्रधानमंत्री जी को होता, अगर ये टीका सबसे पहले लगता तो ये कहते कि ये प्रधानमंत्री जी क्या वहां गए थे, वो फ्रंट पर जहां डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, फोर्सेज हैं, जिनको सबसे पहले मिलना था, वहां वैक्सीनेशन हुआ नहीं और बीजेपी अपनी सुरक्षा के लिए खड़ी होगी। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने सारे परीक्षण करने के बाद, और डॉक्टर साहब ने बड़ा स्पेशली कहा है कि जिसका जी करे, जिसको कोई प्रॉब्लम हो मत लगवाइए, जिसे कोई दिक्कत हो मत लगाइए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो फ्रंट की लाइन लड़ रही है सबसे पहले सुरक्षा उनको देनी है। जो हम सबको सुरक्षा दे रहे हैं, जो हमारे टीका बनाने वाले जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं उनको भी सुरक्षा दे रहे हैं, देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी को भी दे रहे हैं, 135 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। हमारी भी कोई नैतिक जिम्मेदारी उनके प्रति बनती है। नोटबंदी में किसी से पूछा नहीं, घोषणा कर दी, तो मैं समझता हूँ टीके में भी हमारे करनी चाहिए कि मैं लगवाऊंगा, फिर सारे फ्रंट वॉरियरों को लगेगा, डॉक्टरों को लगेगा। और अगर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पहला टीका हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री। अरे इनकी नियत पर आपको इतना शक क्यों हो रहा है? डॉक्टर्स को कोई इस पर शक नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये तो अपनी मर्जी है, जिसको लगवाना है लगवाए, जिसको नहीं लगवाना है ना लगवाए। इतना सब क्यों आप इनको शक कर रहे हैं? इतना शक क्यों है आपको सरकार के ऊपर? लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, नहीं? अगर हम मांग कर रहे हैं भारत का स्वतंत्र नागरिक स्पीच होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आप पहले जिस बात की डिमांड करते थे आज वो पूरी हो रही है, तो फिर आप उसमें भी इनके ऊपर, तो ये तो विरोध की राजनीति के लिए राजनीति करने वाली बात हो गई ना, डिमांड हमने, क्योंकि विरोध की राजनीति करनी है इसलिए सिर्फ विरोध करने की बात हो गई ना। ये तो फिर वक्त की डिमांड थी, कोरोना की डिमांड थी, हमारी डिमांड तो फिर अजय वर्मा जी, आप विपक्षी पार्टी होने के नाते, लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ होने के नाते आप बहुत जबरदस्त तरीके से पूछ रहे थे इनसे कि कब आएगी वैक्सीन, कब आएगी वैक्सीन। पूजा जी मेरी आप सुन तो लीजिए, मैं एक साधारण नागरिक के नाते अगर कोई चीज रख रहा हूं तो इन्हें बताना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार होती, अरे आप पूछिए, लेकिन ये कहना कि लोगों को ट्रायल के लिए यूज किया जा रहा है, आपके सांसद अगर ये कहें कि जनता को ट्रायल के लिए यूज किया जा रहा है, उनको गिनी पिग कहें, ये कैसी बात हुई? आप अगर ये तो साइंटिस्ट की बेइज्जती हुई ना, ये तो साइंटिस्ट की बेइज्जती हुई जिन्होंने इस वैक्सीन को तैयार किया इतने कम समय के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई काम जल्दी हो जाए तो फिर हम उसकी ऑथेंटिसिटी को हम प्रूव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अजय वर्मा कल को अगर डिबेट के अंदर कुछ अच्छे तथ्यों के साथ में आ जाएं तो फिर हम उनको ऑथेंटिक ना माने, क्योंकि वो तो कम समय के अंदर वो लेकर आए हैं वो डेटा। किसानों के साथ 19 तारीख दे दी, किसानों का संविधान है उनके लिए खत्म कर दीजिए, और आदमियों के लिए दो उद्योगपतियों के लिए। तो इसलिए लोग शक कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप शक नहीं कर रहे, आप शक कर रहे हैं, आप तो शक का बीज उनके मन में बो रहे हैं। कोरोना वॉरियरों को सलाम, नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय, डॉक्टरों को जय, उन कर्मियों को जय, उन पत्रकारों को जय जिन्होंने कोरोना काल में भी पूरा दिखाया। लेकिन जो राजनीति कर रही हैं, जो लोग जिन्होंने कहा 18 दिन में मित्रों युद्ध जीता जाता है, 21 दिन में ऐसे भगा देंगे, तो पहला टीका क्यों नहीं लगवाएंगे? हाँ विपिन जी, देखिए ऐसा है कि वो आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि आपको पूरा अधिकार है, अजय जी बिल्कुल विपक्ष में हैं तो बिल्कुल अधिकार है कि आप सवाल जवाब भी पूछें, कटाक्ष भी करें, तीखे प्रहार भी करें, और निश्चित बात है घेरे सरकार को, बिल्कुल लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि अगर राष्ट्र के नाम संबोधन में देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं, उस समय मनोबल 7वें आसमान पे नहीं होना चाहिए कि क्या किसी ने सपने में सोचा था ऐसा दिन आएगा जब हमें घरों में कैद होना पड़ेगा, लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन की घोषणा होगी, उसके बाद शिक्षा के स्थान जितने स्थान है, स्कूल कॉलेज ये बंद हो जाएंगे,
धार्मिक स्थलों पे ताले लग जाएंगे। तो यहां पर अगर ऐसी नौबत दोबारा ना आए कि लॉकडाउन दोबारा, पहले लॉकडाउन 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे हुआ, तो यहां पर अगर कुछ एक समाधान निकल रहा है यहां पर, और साथ साथ क्योंकि उन महान डॉक्टरों के बारे में भी सोचना है, महान वैज्ञानिकों के बारे में भी सोचना है, और साथ साथ जिन लोगों ने ऐसे लॉकडाउन में, आप चाहे एनजीओ की बात करें, जिन लोगों ने घर घर जाके या अपने अपने तरीके से उन्होंने राशन पहुंचाया और लोगों के चाहे पीपी किट दिए, मास्क दिए, सैनिटाइजर दिए, तो यहां पर यह निश्चित बात है सिर्फ बोलने से काम नहीं चलने वाला, महज बोलने से कि हम हाँ उनको सलाम करते हैं। यहां पर समझना पड़ेगा अगर वो वक्त आया है, और यहां पर किसी ने ये जताने की कोशिश नहीं करी है कि ये भाजपा की पहल है, ये अगर कोई कुछ हुआ है तो यहां पर उन महान वैज्ञानिकों को श्रेय जाएगा, सुधाकर कश्यप जी, महान वैज्ञानिकों को श्रेय जाएगा। सुधाकर कश्यप जी, पत्रकार बंधुओं के लिए क्या व्यवस्था कराई, पत्रकार बंधुओं के लिए कौन सी कोरोना किट उपलब्ध कराई, पत्रकारों के लिए कौन सी सहायता देने का पार्टी ने काम किया, आप बताएंगे क्या इस बात को? आप बताइए कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सभाएं हो रही है वहां कोरोना भग जाता है, और जहां विपक्ष का कोई मुद्दा उठाया जाता है, विपक्ष के द्वारा गरीबों की आवाज उठाई जाती है, तो वहां पर कोरोना लागू हो जाता है। ये कहां का संविधान है? देखिए, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज पत्रकारों के बारे में आप बोले और कितनी चिंता है आपको पत्रकार बंधुओं की, और इस देश के गरीब लोगों की कोरोना किट उपलब्ध कराई थी कोरोना भारतीय जनता पार्टी ने, वैक्सीन से भारतीय जनता पार्टी को मृत्यु ना हो जाए, कोरोना योद्धा गरीब और कमजोर लोगों की, देश के यही तो बयान है आप लोगों का, यही तो सोच है और आपकी। सिपाही जा रहा है, डॉक्टर जा रहे हैं, उनके परिवारों के लिए और उनके लिए क्या कोरोना किट उपलब्ध कराई थी? अरे अभी कोरोना किट और इन सब की बातें पुरानी हो गई कि पत्रकारों के लिए क्या किया, फ्रंट लाइनर्स के लिए क्या किया, ये बातें पुरानी हो गई। सुधाकर कश्यप जी, इसको लेकर आपने जो सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछते रहिएगा। मैंने आज शुरुआत में ही कहा कि मैं चाहती हूँ कि आज एक सकारात्मक चर्चा हो। सुनिए सुधाकर कश्यप जी, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि मैं चाहती हूँ कि आज एक सकारात्मक चर्चा हो, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये बात माननी चाहिए कि ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। नहीं सुनिए सुधाकर कश्यप, आप ये क्यों नहीं मानते कि ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि दुनिया में जिस देश को लोग पिछड़ा कहा करते थे, आज वो देश कोरोना की इस जंग में किसी से पीछे नहीं है। सुधाकर कश्यप जी, ये बात आपको माननी चाहिए। ध्वस्तीकरण का दिन आ चुका है, हमें पूरे देश की जो जनता है वो पहचान चुकी है। सहन नहीं हो पा रहा इन लोगों से, इन लोगों से सहन नहीं हो पा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, आप देश के मत बताइए, एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। किसानों से आपने समझौता किया, कहाँ किसानों से आपने मशवरा किया? अरे किसानों की चिंता छोड़िए ना, बात करी, आप किसान हैं, समाज में किसान के मुद्दे को आज मत जोड़िए ना, किसानों की बात के लिए भी करेंगे चर्चा और लगातार करते रहिए चर्चा। फिलहाल आज जिस मुद्दे पर बात करें उस पर केंद्रित रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज के मुद्दे पर केंद्रित रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, या हर किसी बात को खिचड़ी बना देंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं। देश के मुद्दों की खिचड़ी अच्छी नहीं होती राजनीति के लिए। खाने में खिचड़ी पेट के लिए भले ही अच्छी होती है, लेकिन देश के मुद्दों को खिचड़ी पका देंगे तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है, ना वो राजनीति के लिए अच्छा है। इसलिए जब जिस मुद्दे पर बात करें तो उस मुद्दे पर बात करें। बोलिए देवेंद्र प्रमुख जी। मैं इनके जवाब देने के लिए तैयार हूं। बोलिए, जवाब दीजिए, सुधाकर कश्यप के सवालों का जवाब दीजिए। मैं सुधाकर जी को बता देना चाहता हूं कि आज ये पत्रकार बंधुओं के हितैषी हैं, भारत के गरीब कमजोर लोगों के हितैषी हैं। ये कोरोना काल में कितने बड़े दानवीर थे, कितनी इन्होंने दवाइयां वितरित की हैं, कितने इन्होंने काम किए हैं, और आज नहीं पर देवेंद्र प्रमुख जी, इसमें मैं आपको टोकूंगी। एक सेकंड देवेंद्र प्रमुख जी, समाजवादी पार्टी के लोग जब समाज सेवा के लिए निकल रहे थे, देवेंद्र प्रमुख जी सुनिए, देवेंद्र प्रमुख जी, एक हकीकत ये भी है कि जब ये लोग समाज सेवा के लिए निकल रहे तो आपको उसमें राजनीति लग रही थी, और कोरोना के डर से, धारा 144 के डर से आप इनके तमाम सामानों को लगातार सील कर रहे थे और आप इनको भी अंदर कर रहे थे। तो ये बात आप भी मानेंगे, इस दौरान कोरोना के डर से ये कार्रवाई का सिलसिला भी चल रहा था, ये कार्रवाई का सिलसिला भी चल रहा था। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जिम्मेदारी के साथ चैनल्स पर डिबेट हो रही है और बहुत लोग इसको देख रहे हैं कि सरकार ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को कहीं छेड़ने का काम नहीं किया
कि जो कोरोना काल में दवाई से सेवा से किसी कार्य को कर रहा था उसको आपको सम्मानित इनकी करने सेवा का में सेवा काम नजर किया। नहीं आ रही थी ना, यही तो मैं उसको- कह रही हूँ उसको कि आपको उसको इनकी नहीं, सेवा में सेवा नजर नहीं आ रही थी। अब ये वाकई सेवा कर रहे थे कि राजनीति कर रहे थे, वो तो समाजवादी पार्टी उसको जाने। समर्थन देने के साथ लेकिन एक सहयोग रियलिटी किया। ये भी है। चाहे वो किसी भी जनता चलिए ठीक है, चर्चा के आखिर में डॉक्टर लवलीन से मैं पहले एक बार रिएक्शन चाहूंगी। डॉक्टर लवलीन, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करेंगी, एंटीबॉडीज डेवलप होंगी तो कोरोना का जो असर होगा वो हमारी बॉडी पर नहीं होगा, और यही पूरी जंग की बात हो रही है। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग इसका एक बार मैं थोड़ा सा समझाना ये जरूर चाहूँगा कि इसमें ऐसा नहीं है हम पूरे कोरोना के उस वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं। एक उसका बहुत छोटा सा एक पार्ट लिया जा रहा है जो बहुत माइन्यूट सा एक आरएनए या एक स्पाइक प्रोटीन, अलग अलग तरह की अलग अलग वैक्सीन्स हैं, और उससे बस हम एक अपने अंदर एक एंटीबॉडीज डेवलप कर रहे हैं ताकि अगर हमें आगे कोई कोरोना का पूरा वायरस आता है तो उससे वो जल्दी से जल्दी उसको इन्फेक्ट होने से या बॉडी को नुकसान होने से बच सके। और ये जो तरीके हैं ये वैक्सीन पहले भी बहुत अवेलेबल हैं, किसी के भी घर में जैसे बच्चे होंगे तो बहुत वैक्सीन लगती हैं, और इनफैक्ट आजकल एडल्ट वैक्सीनेशंस भी चलने लगी हैं जो एडल्ट में 60+ में लगने लग गई हैं बहुत कॉमनली, और हम बहुत यूज़ करते ही हैं। तो इसमें वैक्सीन से ऐसे डरने की और ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, विपिन जी माफी चाहूंगी, मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर आखिर में बस यही बात बोलेंगे कि देश में एक नई शुरुआत होने जा रही है। जब भी एक नई शुरुआत होती है तो हमेशा से अच्छाई और बुराई का जिक्र होता है, लेकिन फिलहाल ये दौर ऐसा है जहां पर हमें अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार होता यह भी है कि अपने शरीर के बारे में, अपने बारे में जब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। नमस्कार।